यह है गुड़हल के पौधे की टहनियाँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुड़हल के पौधे की कटिंग को आसानी से कैसे लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको गुड़हल के पौधे की कटिंग को लगाने का बिल्कुल अलग तरीका बताएंगे। इस तरीके से आप गुड़हल के पौधे की कटिंग को बहुत ही आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आपकी कटिंग पर जल्दी रूट्स बनेंगी। तो अगर आप चाहते हैं गुड़हल के पौधे की कटिंग को बिल्कुल आसान तरीके से ग्रो करना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए गुड़हल के पौधे की कटिंग को तैयार कर लेते हैं। इससे पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, आप जो भी गार्डनिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं गुड़हल के पौधे की कटिंग को तैयार करने के लिए, तो उस गार्डनिंग टूल को आप अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, जिससे कि आपके गार्डनिंग टूल पर किसी भी तरह का फंगस का बैक्टीरिया ना हो। क्योंकि जो भी हम गार्डनिंग टूल इस्तेमाल करते हैं, कटर, चाकू या फिर दूसरा कोई भी, उससे हम अपने दूसरे इन्फेक्टेड पौधों की भी कटाई छटाई करते रहते हैं। इससे हमारे जो गार्डनिंग टूल होते हैं उन पर फंगस के बैक्टीरिया आ जाते हैं, और अगर हम उनको बिना साफ किए अपने गुड़हल के पौधे की कटिंग को लगाएंगे तो हमारे गुड़हल के पौधे की कटिंग पर भी वो फंगस के बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे और हमारे गुड़हल के पौधे की कटिंग फेल हो सकती है। गुड़हल के पौधे की कटिंग को तैयार करने के लिए यहाँ पर हम इस गार्डनिंग टूल यानी कि कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब हम इस कटर को अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं इस सैनिटाइजर से। तो इस तरीके का सैनिटाइजर आप लोगों के यहाँ पर सभी के घर पर ज़रूर होगा। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डेटॉल या सेवलॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटॉल या सेवलॉन से भी अच्छे तरीके से गार्डनिंग टूल साफ़ हो जाते हैं। साफ़ करने के बाद चलिए कटिंग को तैयार कर लेते हैं। गुड़हल के पौधे की कटिंग को तैयार करते समय ध्यान रखें, आपके पौधे पर जो भी इस तरीके की साइड ब्रांचेस होती हैं या फिर कटिंग पर जो भी पत्तियाँ जुड़ी होती हैं, उन सभी पत्तियों को और साइड ब्रांचेस को कट कर लीजिए। अगर आप साइड ब्रांचेस कट कर देते हैं और पत्तियाँ कट नहीं करेंगे तो आपकी जो कटिंग है वो फेल हो सकती है। क्योंकि जो पत्तियाँ जुड़ी होती हैं वो खाना और पानी उनको चाहिए होगा, तो खाना और पानी वो सारा कटिंग से खींच लेंगी और इससे आपकी कटिंग फेल हो सकती है। इसके अलावा जैसे कि आप मेरे हाथ में ये कटिंग देख रहे हैं, 12 इंच की कटिंग है और ये पेंसिल से ज़्यादा मोटी की कटिंग है, मतलब डबल पेंसिल के मोटी कटिंग है। तो इस तरीके की मोटी कटिंग या फिर आप इससे पतली कटिंग यानी कि पेंसिल के साइज की कटिंग गुड़हल के पौधे की लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गुड़हल के पौधे की कटिंग का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, लंबाई कितना होना चाहिए, तो गुड़हल के पौधे की कटिंग को लगाने का जो सही साइज है वो 3 इंच से 6 इंच का होता है। इसके अलावा आप 12 इंच तक की भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी कटिंग के फेल होने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए आप कोशिश करें 3 से 6 इंच की कटिंग लगाएं। तो हमने यहाँ पर ये एक बड़ी कटिंग भी ले रखी है, इस कटिंग को भी हम ग्रो करके देखेंगे। इसके अलावा हम दूसरी छोटी कटिंग भी लगाएंगे जिसका साइज 6 इंच का होगा। तो चलिए हम 6 इंच की कटिंग भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको कटिंग पर जो पत्तियाँ हैं इस तरीके से उनको काट लेना होगा जिससे कि आपकी कटिंग फेल ना होने पाए। अब हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे की कटिंग को लगाने का जो सही मौसम होता है, सही सीजन होता है, वो कौन सा होता है। तो गुड़हल के पौधे की कटिंग को लगाने का सही सीजन, सही मौसम साल में 2 बार आता है, लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। इसके अलावा रेनी सीजन, इन 2 मौसम में आप गुड़हल के पौधे की कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो ये कटिंग है ये 12 इंच की है, तो चलिए हम इसको 6 इंच की 2 कटिंग बना लेते हैं। कटिंग को बनाने के बाद अब बारी आती है कटिंग को लगाएं कितने बड़े गमले में। गुड़हल के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए आप बड़े से बड़े गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो छोटा गमला चाहिए वो 6 इंच का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 2 कटिंग को लगाना है, तो 2 यहाँ पर हमने गमले ले रखे हैं। एक का साइज है 5 इंच, दूसरे का है 6 इंच। तो इस तरीके से हम दोनों गमले में दोनों कटिंग को लगाएंगे। इसके अलावा जो भी आप गमला इस्तेमाल करें तो उसके बॉटम में अच्छे तरीके से देख लें ड्रेनेज होल है या नहीं है। जो भी गमला इस्तेमाल करें उसके बॉटम में ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। अगर आपके गमले में ड्रेनेज होल नहीं होंगे, होल लॉक होंगे, तो आप उसमें होल कर लीजिए। क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में क्या होता है कि इस तरीके से होल नहीं होते, तो आपके गमले में इस तरीके से होल नहीं होंगे तो कटिंग फेल हो जाएगी। क्योंकि आप जो भी पानी देंगे वो सारा का सारा पानी आपकी मिट्टी में रुका रहेगा। ओवर वाटरिंग की वजह से आपकी मिट्टी सड़ जाएगी और बाद में आपकी कटिंग भी फेल हो सकती है। तो हमने यहाँ पर ये प्लास्टिक का जो गमला लिया है इसके बॉटम में काफ़ी सारे ड्रेनेज होल हैं। इन ड्रेनेज होल को अब हम किसी भी कंकड़ पत्थर से कवर कर लेंगे, ढक लेंगे, जिससे कि पानी देते समय मिट्टी बाहर न बह जाए। इसके अलावा मिट्टी से ये होल लॉक न हो जाएं। तो हमने यहाँ पर इन होल को कवर करने के लिए यहाँ पर ये गमला जो मिट्टी का होता है वो टूट गया था, तो उस टूटे हुए गमले के इन टुकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास इस तरीके का
कोई भी गमला टूट जाए तो उसके लिए उससे आप इन हॉल को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बजरी से भी आप इन हॉलों को कवर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इन हॉल्स को कवर कर लिया है। हॉल्स को कवर करने के बाद अब बारी आती है गुड़हल के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है, मिट्टी में खाद मिलाना है या नहीं मिलाना है। तो गुड़हल के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए सैंडी सॉइल होना चाहिए, रेतीली मिट्टी होना चाहिए। रेतीली मिट्टी में गुड़हल के पौधे की रूट्स बहुत जल्दी ग्रोथ करती हैं, कटिंग पर जल्दी जड़ आती हैं। तो हमने यहाँ पर ये बालू मिट्टी ले रखी है। अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है, सॉफ्ट मिट्टी नहीं है, तो आपके यहाँ पर जैसे भी मिट्टी है उस मिट्टी में आप थोड़ा सा रेत मिला करके कटिंग को लगा सकते हैं। गुड़हल के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए जो भी आप मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं करना है, न गोबर की खाद, न वर्मी कंपोस्ट और ना ही कोई दूसरी खाद। अगर आप खाद मिलाएंगे तब आपकी कटिंग फेल हो सकती है। अब हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे की कटिंग पर जल्दी रूट्स आएँ, गुड़हल के पौधे की कटिंग फेल ना हो, तो इसके लिए हमें कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गुड़हल के पौधे की कटिंग पर जल्दी रूट्स आएँ, कटिंग फेल ना हो, इसके लिए आपको एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा का जेल के इस्तेमाल करने से आपके गुड़हल के पौधे की कटिंग पर जल्दी रूट्स आती हैं और आपकी कटिंग फेल नहीं होगी। तो चलिए एलोवेरा के जेल को लगा लेते हैं। एलोवेरा का जेल आपको इतना लगाना है जहाँ तक रूट्स आती हैं, पूरी कटिंग पर आपको एलोवेरा का जेल नहीं लगाना है। हमने 2 कटिंग तैयार करी है गुड़हल के पौधे की। एक कटिंग पर हम एलोवेरा का जेल लगा रहे हैं और एक कटिंग पर नहीं लगा रहे हैं। इससे हम देखेंगे कि कौन सी कटिंग पर रूट्स ज़्यादा आएंगी और कौन सी कटिंग पर कम आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर हमने ये कटिंग लंबी भी ले रखी है। तो वैसे तो पतली और छोटी और कम हाइट की कटिंग पर जल्दी रूट्स आती हैं और लंबाई वाली कटिंग पर कम रूट्स आती हैं। तो हमने यहाँ पर बड़ी कटिंग पर एलोवेरा का जेल लगाया है। तो देखेंगे कि बड़ी कटिंग है और इस पर एलोवेरा का जेल भी लगाया है, इस पर जल्दी रूट्स आएंगी या फिर छोटी कटिंग पर जल्दी रूट्स आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें गुड़हल के पौधे की कटिंग मिट्टी के अंदर कितनी गहराई तक लगाना चाहिए, तो गुड़हल के पौधे की कटिंग मिट्टी के अंदर कम से कम 3 इंच गहराई तक लगाना चाहिए। कटिंग को लगाने के बाद अच्छे तरीके से हम पानी देंगे और पानी देने के बाद इस कटिंग को हम ऐसी जगह रखेंगे कम से कम 4 से 5 दिन के लिए जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप ना आती हो, बल्कि ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो आपकी कटिंग फेल हो सकती है। इसके अलावा गुड़हल के पौधे की कटिंग को ग्रो होने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप गर्मी के मौसम में गुड़हल के पौधे की कटिंग लगा रहे हैं तो गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी तो होती नहीं है, तो आप इसकी जगह इस बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हमारे सभी के घर पर होती हैं। तो आप तली वाला इस तरीके से हिस्सा काट लीजिए और हिस्सा काटने के बाद आप अपनी कटिंग पर इस तरीके से ढक दीजिए। इस तरीके से हम दोनों कटिंग को इन बोतलों से ढक लेंगे और ढकने के बाद जो भी ढक्कन वगैरह है उसको भी लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि कटिंग के अंदर मॉइस्चर रहेगा और कटिंग आपकी फेल नहीं होगी। अगर आप इस तरीके से नहीं ढकेंगे गर्मी के मौसम में तो आपकी कटिंग फेल हो सकती है। और ये है दूसरी कटिंग। इन कटिंग को हमने बिल्कुल इसी तरीके से लगाया था जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया, और इन कटिंग को लगाए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। 1 महीने के बाद इन दोनों कटिंग पर काफ़ी सारी पत्तियाँ आ चुकी हैं। इन कटिंग की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। अब हम देखेंगे कि पत्तियों की ग्रोथ है या फिर इन कटिंग पर रूट्स भी बनी है या नहीं बनी है। जैसे कि हमने आपको बताया वीडियो में कि एक लंबी कटिंग पर हमने एलोवेरा का जेल लगाया और जो छोटी कटिंग है उस पर जेल नहीं लगाया है। तो कौन सी कटिंग पर ज़्यादा रूट्स बनी है या फिर दोनों पर ही रूट्स नहीं बनी है। तो चलिए इन कटिंग को मिट्टी से निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे उस कटिंग को जिस पर हमने एलोवेरा का जेल नहीं लगाया था। तो हमने इस कटिंग को इस गमले से बाहर निकाल लिया है। चलिए अब हम इस कटिंग पर जो मिट्टी है उसको भी हटा कर देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नई नई रूट्स इस कटिंग पर बन चुकी हैं और एक ही साइड में इस पर रूट्स बनी हैं। मतलब ज़्यादा खास रिजल्ट हमें इस कटिंग पर नहीं मिला है बिना रूटिंग हार्मोन्स या फिर एलोवेरा का जेल लगाए हुए। अब हम देखते हैं उस कटिंग को जिस पर हमने एलोवेरा का जेल लगाया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी इस कटिंग पर काफ़ी सारी रूट्स बन चुकी हैं अंदर, और मिट्टी हटा कर देखते हैं कितनी ज़्यादा रूट्स बनी हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी इस जिस पर हमने एलोवेरा का जेल लगाया था कितनी सारी कटिंग पर रूट्स आ चुकी हैं जितने एरिया में हमने एलोवेरा का जेल लगाया था। तो दोस्तों हिबिस्कस के पौधे को कटिंग से ग्रो करने का आज की इस वीडियो में बताया गया ये आसान तरीका आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पूरी अपडेट के साथ अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें
जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।